बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक्स के ऊपर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वह है बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट के फॉर्म को हम लोग कैसे भर पाएंगे। याद रखिएगा, यह करंट अकाउंट उन लोगों के लिए है जो अपने खुद के नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं। ये हमारी एक व्यूअर्स की चॉइस थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस व्यूअर्स के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको यह फॉर्म खुद से डाउनलोड करना होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। तो यह देखिए, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट है। इसमें जब आप सबसे बॉटम पे जब जाएंगे तो बॉटम पे आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करना है। पर्सनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में एंड करंट अकाउंट, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। करंट अकाउंट, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, आपको इस पर टिक करेंगे। जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपको जो है सो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं फॉर्म के ऊपर में। दोस्तों, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप अपना फॉर्म भरें, वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहती है कि आप इसे ब्लैक इंक से भरें, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा कहती है कि आप इसे ब्लैक इंक से भरें, क्योंकि वो जब स्कैन होता है, डॉक्यूमेंट जब स्कैन होता है तो वो प्रॉपर वे में विजिबल होता है। तो सबसे पहले हमेशा वह डेट डालें, करंट डेट डालें जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। तो चलिए, तो करंट डेट डाल लेते हैं। एंड यह देखिए, करंट डेट हो गया। ब्रांच कोड, जिस भी ब्रांच में आप खाता खोल रहे हैं, यह हालांकि मैंडेटरी नहीं है, यह हमारे बैंक का स्टाफ के द्वारा भर लिया जाएगा। एंड यहाँ पे जो है सो आपको ब्रांच नेम, जिस ब्रांच में आप गए हैं खाता खुलवाने के लिए, जो भी आपके ब्रांच का नाम है वह यहाँ पे डाल दें। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। ब्रांच कोड छोड़ दीजिए। अकाउंट ओपनिंग, बिल्कुल यह होगा न्यू अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। अकाउंट नंबर कुछ नहीं, अकाउंट टाइप नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल मतलब हो गया कि आप पूर्णतया केवाईसी दे करके आप अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है सो यहाँ पे आ जाते हैं। स्कीम कोड आप छोड़ दीजिए। वैसे हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अगर अकाउंट खोलती है तो CA 101 में खोलती है, मैं वो भर देता हूँ, लेकिन आप छोड़ दीजिए, आप इसको मत भरिए। वैसे CA 101 में ही अकाउंट ओपन होता है। तो दोस्तों, फिलहाल हम लोग स्कीम कोड को ब्लैंक छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं कुछ पर्सनल डिटेल्स के ऊपर में। तो प्रीफिक्स हमेशा जो है, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर से होगा, फीमेल है तो मिस से भी हो सकता है, MS से भी हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका पर्सनल नेम जो भी एज पर योर KYC, याद रखिएगा आधार कार्ड और पैन कार्ड पे जो नंबर है वही आप लिखेंगे। अगर उससे थोड़ा सा भी चेंज होगा तो फिर खाता खुलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को दोस्तों। तो तो हम लोग नाम पहले भर लेते हैं सही सही एज पर KYC। और उसके बाद ठीक है, यह नाम हो गया। मैडन नेम, मैडन नेम क्या होता है कि शादी से पहले का आपका नाम क्या था। तो नॉर्मली ये फीमेल के केस में एप्लीकेबल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंडेटरी फील्ड नहीं है स्टार। तो यह मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए हम लोग इसे ब्लैंक छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है उसे आप यहाँ पे डाल दें। चलिए, एंड अब आ जाते हैं जेंडर, इस पर टिक कर देना। मार्टियल स्टेटस, शादीशुदा है तो मैरिड पे टिक करें, अन्यथा अनमैरिड पे टिक करें, ठीक है। सिंगल आप ये भी दे सकते हैं, अनमैरिड पर नहीं देना चाहते तो आप सिंगल पे भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई आपको एक डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आप फादर्स पे टिक करेंगे तो यहाँ पे फादर का डिटेल्स आएगा, अगर मदर्स पे टिक करेंगे तो मदर्स का डिटेल्स आएगा। आपके लिए जो भी प्रॉपर है, लेकिन अगर फीमेल पर्सन जो जिनकी शादी हो गई है वो हमेशा जो सो स्पाउस पे ही टिक करेंगे। तो चलिए, हम फिलहाल फादर के नेम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फादर के नेम पे आगे बढ़ने से अब यहाँ पे जो है सो फादर का भी प्रीफिक्स मिस्टर से हो जाएगा। एंड जो है आपको यहाँ पे उनका नाम, जो भी आपके फादर का नाम है वह यहाँ पे आप लिख करके आगे बढ़ेंगे।
तो फादर नेम डालने के बाद चलिए फादर नेम भी यहाँ पे डाल दिए हैं। टाइप ऑफ कस्टमर, देखिए टाइप ऑफ कस्टमर क्या है, ये जो पहला जो नाम है क्या वो माइनर है, माइनर नहीं है तो माइनर पे टिक नहीं होगा, ना तो सीनियर सिटीजन ना तो इस पे, सीधा यहाँ पे जनरल एंड अदर्स पे हो जाएगा। ठीक है, जनरल एंड अदर्स पे टिक करने के बाद नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं। अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी पत्नी और बच्चे होंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुए तो आपके मम्मी और पापा का आएगा, लेकिन आप इसे नहीं भी भरेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। इलिटरेट तो है नहीं, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, अगर पढ़े लिखे हुए नहीं हैं तो नो पे आएगा, और अगर पढ़े लिखे हुए नहीं हैं तो यस पे आएगा। ठीक है, और अगर आप इलिटरेट हैं तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना होगा जो कि प्रॉपरली विजिबल हो। नेम ऑफ गार्जियन आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि वो माइनर के केस में होता है। नेशनलिटी आपको जो सो इंडियन हो जाएगा। रिलेशनशिप विद गार्जियन ये भी नहीं आएगा। कंट्री नेम, कंट्री नेम यहाँ पे भर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या होता है कि अगर आप एक भी फील्ड आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है। सिटीजनशिप भी आपका यहाँ पे इंडियन हो जाएगा। ठीक है, सिटीजनशिप भी यहाँ पे भर देता है। एक भी फील्ड आप छोड़ेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, आपको फिर से ब्रांच आप बार बार बुलाया जाएगा। इसलिए बेटर हो कि एक बार आप इसको प्रॉपर वे में चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब यहाँ पे देखिए सर्विस, सर्विस कुछ भी नहीं है, बिजनेस है। तो बिजनेस क्या है, मान लीजिए जैसे पान शॉप है, पान शॉप होता है मीट वगैरह का, जो भी है, मतलब पान शॉप मतलब डॉगी का हो गया। ज्वेलर्स, कॉन्ट्रैक्टर, माइग्रेंट्स लेबर कुछ नहीं है, आप यहाँ पे ये दे सकते हैं। अदर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, अदर्स में आप क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे टिक करिए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी अपने खुद के नाम से करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, तो खैर हम इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स पे ही टिक करके हम बढ़ते हैं। आपके केस में जो भी प्रॉपर है आप दे सकते हैं, आप एग्रीकल्चर भी दे सकते हैं। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम ये नहीं आएगा, यह सिर्फ नौकरी वाले के केस में आता है। नेचर ऑफ बिजनेस भी नहीं आएगा। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपको जो भी एक अमाउंट आपको यहाँ पे भरना वो मैंडेटरी है। ठीक है, एनुअल इनकम मतलब आपकी खुद की इनकम कितनी हो रही है। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, याद रखिएगा। नेटवर्थ, आप इसे भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं तो ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, अब आप क्या देंगे किसी भी चीज़ में, तो आप यहाँ पे खुद भी कुछ भी दे सकते हैं, या मैंडेटरी फील्ड है इसलिए आपको इसे भरना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग दे दीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एग्रीकल्चर भी दे सकते हैं क्योंकि खेती से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो, वह भी दे सकते हैं। आप शेयर मार्केट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसे जो भी प्रॉपर लगे आप उसे भर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स हैं जिस पे करना मैंडेटरी है। हिंदू, जनरल, आपके केस में अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी पर टिक करिए, एससी हैं तो एससी पे, इसलिए जो भी प्रॉपर है आप उस पर टिक कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, नहीं या नहीं है इसलिए यह नहीं जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप वह भरें, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट भरें, जो भी पीजी है तो पीजी पे भरें, टेंथ है तो जो भी आपको प्रॉपर लगे आप वो भरें। इस यह जो फील्ड है आपका, प्लीज टिक द एप्लीकेबल बॉक्स। क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, क्या आपका पॉलिटिक्स से कोई नाता है, तो बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग इसे यहाँ पे दे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आ जाता है कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस। यहाँ पे देखिए कंट्री ऑफ टैक्स इन इंडिया ओनली एंड इन नॉट, मतलब अगर आप इसको अ, मान लीजिए अगर आप टैक्स पेयर हैं या ना है, अगर टैक्स पेयर हैं और सिर्फ इंडिया से रिलेशन है आपका तो यहाँ पे यस पे जाएगा, और अगर आप नो करेंगे तो आपको फिर फटका का डिटेल्स भरना पड़ेगा। मेरे केस में यस है और उम्मीद करता हूँ कि आपके केस में भी यस ही होगा, इसलिए आपको एक अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दें, पैन नंबर सही सही डाल दें, जो भी है आपका पैन नंबर उसे डाल के बाद बिल्कुल सही सही डालिएगा। ABCD 1 2, याद रखिएगा ये मैं डमी एंट्री कर रहा हूँ सिर्फ एक पर्पस, एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ डालने के बाद फॉर्म 60 भरना नहीं है। मोबाइल नंबर, या मेक श्योर करें कि आप इसे मोबाइल नंबर अपना सही सही भरें क्योंकि इस पर OTP जाता है। जो भी नंबर है आपको उसको प्रॉपर भर लीजिए। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर भरने के बाद
ईमेल आईडी भी डालना ना भूलेंगे। यह भी मतलब आपको नेट बैंकिंग में मस्ट है, मोबाइल बैंकिंग में भी मस्ट है। मोबाइल बैंकिंग में ईमेल का मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको नेट बैंकिंग में ईमेल का मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसको भरने के बाद इसको आप सही सही भर दें। तो चलिए सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखिए, ईमेल आईडी भर लिया गया है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। आप क्या दे रहे हो? ठीक है, आइडेंटिटी के लिए क्या दे रहे हो और एड्रेस के लिए क्या दे रहे हो। देखिए D2 आ गया, आप यह दे दें। एंड E KYC अगर आप करेंगे तो E KYC में आपके आधार वर्तमान मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी करें। अन्यथा आप E KYC से भी मतलब ऑफलाइन मोड से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इसी पे टिक कर दें तो आपका आधार जो है सो एड्रेस के लिए भी वैलिड हो जाएगा और आपके आईडी के लिए भी वैलिड हो जाएगा। वैसे आप आईडी के लिए ऑलरेडी पैन कार्ड दे रहे हैं, और अगर पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो आप फॉर्म 60 के द्वारा भी आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ज़रूर दें, क्योंकि 49,999 के बाद आपको कोई भी डिपॉजिट के केस में आपको यह मैंडेटरी हो जाता है, आपको इसे भरना ही पड़ता है। इसलिए बेटर है कि आप पहले से दे करके चलें। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह भी देखिए एक मैंडेटरी फील्ड है। मतलब आपका आधार दे रहे हैं तो आधार का नंबर आप यहाँ पे डाल दें, जो भी आधार का नंबर है वह डाल दें। ठीक है, उसको सही सही डालने का प्रयास करेंगे। वैसे आप इसको अगर नहीं भी भरेंगे तो ये बैंक ऑफिसर के द्वारा भरा जाता है दोस्तों। ठीक है, इशूड बाय, आधार कौन इशूड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशूड डेट, या देखिए हालांकि मैंडेटरी रखा है इन्होंने, तो अमूमन क्या होता है बहुत सारे केस में आपको आधार कब इशूड हुआ तो ये आपको पता नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको एक रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ कि अपने बर्थ डेट से आगे का कोई भी, मतलब या अभी करंट ईयर से 3-4 साल पहले का कोई भी डेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए अब इशू डेट तो मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए हम अभी करंट डेट से, करंट ईयर से कोई भी 3-4 साल पहले का कोई भी डेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मेरा विश्वास करें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी डेट मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक्सपायरी डेट मैंडेटरी फील्ड तो यह नहीं होता, अगर एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल किस केस में होता है? या तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के केस में होता है, या फिर आपको क्या कहते हैं पासपोर्ट के केस में होता है, इसलिए आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, एड्रेस डिटेल्स, अगर आपका दोनों एड्रेस, उम्मीद करता हूँ कि दोनों जगह एक ही एड्रेस होगा, तो एड्रेस डिटेल्स में आप अगर इस पर करंट पे भी टिक, मतलब यह जो दे रहे हैं करंट पे भी टिक करते हैं, परमानेंट पे भी टिक करते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों एड्रेस एक ही है। अगर आपका अलग अलग है तो मेक श्योर कि आप ऊपर में करंट का भरें, नीचे में जो है सो आप परमानेंट एड्रेस भरें। और जब आप इस पर टिक कर देंगे तो आपका जो सो दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब या फिर आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो चलिए एड्रेस पर, और एड्रेस के बारे में मैं आपको मेक श्योर करना चाहूँगा कि एज पर योर KYC, मतलब आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है डिट्टो आप वही उतारें, अपने तरफ से कुछ भी जोड़ने का प्रयास ना करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको फिर से अपना मतलब फॉर्म बार बार आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए इसको भर लेते हैं। जैसे मेरे एड्रेस में, मैं आपको डमी बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मेक श्योर करें कि आपके आधार कार्ड पे जैसे भी हूबहू, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड पे जैसे भी है वही लिखें। अगर वोटर आईडी दे रहे हैं तो वोटर आईडी पे जैसे है वैसे ही दें, अपने तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट ऐड मत करें। सिर्फ आप, अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो अपने फादर का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सन ऑफ, बाकी अपने तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको सन ऑफ के साथ हम आपको हम ये सन ऑफ जो सो हम एडिशनल फिल कर रहे हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, बाकी अगर आप इसके एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़ने का प्रयास करेंगे अलग से, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे उपलब्ध नहीं है, तो आपका अकाउंट खुलने में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत तो बहुत। ठीक है, चलिए तो इसको पहले सही सही भर लेते हैं एड्रेस को, यह एक बहुत ही मैंडेटरी फील्ड होता है। चलिए एड्रेस देखिए, उसके बाद यहाँ पे यह भरने के बाद आप ये तो सन ऑफ दे दिए। सन ऑफ इसलिए दे देते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो वेलकम किट आएगा आपको, अगर वो आपके एड्रेस पे आकर के वापस लौट जाता है, फिर आपका अकाउंट जो है सो फ्रीज हो जाता है। ना तो आप पैसा जमा कर पाएंगे, ना तो आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, मतलब ना तो कहीं से आएगा ना तो पैसा आपका निकलेगा। इसलिए मेक श्योर करें कि एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर भरें और वेलकम किट को प्रॉपरली रिसीव करें।
ठीक है। तो चलिए जो एड्रेस है उसको देख लेते हैं। 212 बी ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया। अपार्टमेंट का नाम, जो भी नाम है आपके केस में, अगर कुछ भी नाम है आप वही भरें, अपने तरफ से कुछ भी ऐड मत डालें, ठीक है। चलिए इसको करने के बाद लोकेलिटी, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर भरने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट फील्ड क्या कहता है। तो नेक्स्ट फील्ड है हमारा सिटी और विलेज। सिटी, सिटी क्या आ जाएगा, सिटी जो भी है उसे भर दीजिए। सिटी भरने के बाद डिस्ट्रिक्ट, उम्मीद करता हूँ कि मेरे के दिल्ली के केस में तो दिल्ली ही परमानेंट परमानेंट और जो भी होता है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों एक ही होता है, यह सभी को पता भी होगा। एंड स्टेट, स्टेट डाल देंगे। और याद रखिएगा सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट यह सब आपके आधार पे नहीं होता, बहुत के केस में नहीं होता, बहुत के केस में होता भी है, ठीक है। लेकिन हाँ मेक श्योर करिएगा कि एड्रेस जो सो बिल्कुल प्रॉपर एज पर योर KYC फिल करें, अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी मत ऐड करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार मेरे दोस्त इस चीज़ के बारे में, ठीक है। एंड पिन कोड, चलिए कंट्री कोड यहाँ पे पूछा जा रहा था, इंडिया का कंट्री कोड होता है IN। जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपर मेरा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक है, इसलिए मैं इस फील्ड को नहीं भरूंगा। नंबर 6 भी आपके लिए नहीं भरा जाएगा। नंबर 6 उसके लिए है जो आप आधार कार्ड और पैन का आधार कार्ड जो दे रहे हो उसमें जो एड्रेस है आप जहाँ पे रह रहे हो वो दोनों अलग अलग है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी के यहाँ रह रहे हो और वो अगर लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड है तो आप उनका बिजली का बिल ले सकते हैं या फिर उनका आधार कार्ड ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर के आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं, उनके आधार पे आपको जो है सो ये खुल जाएगा। लेकिन अगर आपका खुद का मतलब आप अपने नाम से खुलवा रहे हैं और आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपके आधार से ही एड्रेस मैच करता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग, इसको तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको चूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाएं और फोटोग्राफ पे जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ आपको क्रॉस साइन नहीं करनी है, यहाँ पे आपको साइन करना है, ठीक है। और ये साइन ही आपको जो है सो अकाउंट ऑपरेट के लिए हर जगह इस्तेमाल होगा। तो चलिए साइन कर लेते हैं। चलिए यह साइन कर दिए। मेक श्योर आप अपना प्लेस जो भी है प्लेस आप ज़रूर डाल लें। तो प्लेस, चलिए PAHAR पहाड़गंज हो गया। एड्रेस मतलब प्लेस, चलिए प्लेस डालने के बाद हमेशा करंट डेट डालें। चलिए करंट डेट डालने के बाद अब देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 8 क्या क्या कह रहा है, फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसलिए हम लोग इसे आंख मूंद करके हम इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। यह सब यहाँ पे जो है सो बैंक ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा, मतलब जिसके सामने भी आप अपना सिग्नेचर वगैरह करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट वो वहाँ भरा जाएगा। SS नंबर हो जाता है सिग्नेचर नंबर, अमूमन यह इसी नंबर के नाम से भी जाना जाता है डेजिग्नेशन का। तो इससे आपको क्या मतलब है। चलिए पार्ट 2, अब आपको इसमें देख लेते हैं आपको मतलब यह हो गया कि आपको क्या क्या चाहिए अकाउंट ओपनिंग के साथ में। तो सबसे पहले फिर से डेट भर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेंट कस्टमर आईडी आपको नहीं भरना है, यह बैंक ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा। सेकंड एप्लीकेंट, सेकंड तो इसमें कुछ है ही नहीं। अकाउंट नंबर भी अकाउंट ओपनिंग के बाद में भरा जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट, अगर आपको करंट अकाउंट खोलना है तो आप करंट अकाउंट पे टिक करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ रहेगा। उसके बाद ATM कम डेबिट कार्ड बिल्कुल चाहिए और चेकबुक भी चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल चाहिए। एंड सबसे पहले ATM कार्ड पे हमारा क्या नाम होना चाहिए उसको देख लेते हैं। तो ATM कार्ड पे अपने खुद के आप चाहें तो कुमार राजीव आपके आप अपना सरनेम पहले डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आप अपना नाम देंगे उसी नाम से आपको ATM आएगा बन करके,
ठीक है, तो इसको कर लेते हैं पहले। चलिए, एसएमएस अलर्ट, आप इसको बेझिझक आप नो पे टिक करें। मैं बताना चाहता हूँ, जब नो पे आप टिक करेंगे फिर भी आपको बैंक की तरफ से सारे एसएमएस आते रहेंगे और ना तो इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप यस पे टिक करते हैं तो आपको हर क्वार्टर में 17 रुपये कुछ पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होते रहेंगे एसएमएस के लिए। अगर आप नो पे भी करेंगे तो जो भी आप डेबिट क्रेडिट पैसे आएंगे बैंक की तरफ से इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन के सारे एसएमएस आपको स्वतः मिलते रहेंगे। इसलिए बिना मतलब का बैंक को पैसा नहीं देने का दोस्तों। फ़ोन बैंकिंग कोई मतलब नहीं बनता, मोबाइल बैंकिंग पे आपको बॉपड़ मिलेगा। और मेरी नज़र में अभी के समय में जितने भी मोबाइल बैंकिंग जितने भी बैंक प्रोवाइड करवा रहा है उसमें दी बेस्ट है बॉपड़। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एम्प्लॉय होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि बॉपड़ दी बेस्ट है। ठीक है, आप खुद भी यूज करें और फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, क्योंकि आप जो फीडबैक देंगे हम लोग उसे अपने एचओ को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो उस पर ज़रूर सुधार करवाया जाएगा। या अगर आपको लगता है कि ये फैसिलिटीज़ हमें चाहिए तो हम लोगों की तरफ से एनुअल उसका रिव्यू होता है, हर क्वार्टर वाइज रिव्यू होता है, हम लोग उसे भेजेंगे फीडबैक को। तो कस्टमर के फीडबैक को ज़रूर सुना जाता है। पासबुक बिल्कुल चाहिए। ठीक है, अमूमन तो करंट अकाउंट में पासबुक लेना नहीं चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो आपको करंट अकाउंट में भी पासबुक मिलता है। लेकिन चलिए, ऐसे भी आपको स्टेटमेंट ईमेल से भी वहाँ वहाँ से डिजिटली मोड में आपको बहुत सारे जगह से आपको मिलते रहते हैं। इसलिए आप बेटर हो कि आप नो पे ही टिक करें। ई स्टेटमेंट बिल्कुल चाहिए, ईमेल स्टेटमेंट चाहिए, ईमेल स्टेटमेंट पे टिक कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट मुझे इसके साथ खोलना नहीं है, इसलिए मुझे इसको भरना नहीं। ऑटो स्विप काफ़ी कॉस्टली होता है, किसी भी बैंक में काफ़ी कॉस्टली होता है। अमूमन आपको 50,000 से नीचे अगर होगा तो उसमें आपको ऑटो स्विप काम नहीं करेगा, उसमें बिना मतलब का आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। लेकिन करंट अकाउंट के केस में तो 1,75,000 दो स्कीम है हमारे यहाँ। एक 75,000 का है और एक 2,25,000 रुपये का है ऑटो स्विप की फैसिलिटीज़। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट भी मुझे नहीं चाहिए। नॉमिनेशन, बिल्कुल नॉमिनेशन आप इसे भरें, ज़रूर भरें। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे भर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपका नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप छोड़ देंगे। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के किस ब्रांच में, तो आप ब्रांच का नाम दे दें। उसके बाद डिटेल्स ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ डिपॉजिट। अभी तो मान लीजिए आप करंट अकाउंट खोल रहे हैं उसका आप कह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे एसबी भी दे दें, सीए भी दे दें। ये बात नहीं भी भरेंगे तो यह कोई ज़रूरी नहीं है। अकाउंट नंबर भी जैसा कि मैंने बताया कि आपको अकाउंट ओपनिंग के बाद में इसे स्वतः भर दिया जाएगा बैंक ऑफिसर के द्वारा। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, किसको आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, तो मेरे केस में मैं फादर के साथ जा रहा हूँ, इसलिए मैं फादर का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ नॉमिनी के लिए। ठीक है, आपके केस में जो भी है, अगर वो माइनर होगा तो माइनर के केस में कुछ ज़्यादा डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं, और अगर वो मेजर है तो उस केस में कोई ज़रूरत ही नहीं बनता है। मोबाइल नंबर यह मैंडेटरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ माइनर यह भी मैंडेटरी नहीं है। रिलेशनशिप भी डिपॉजिटर, हाँ यह मैंडेटरी है, इसे आप ज़रूर भर दिया करें। फादर का एज, अप्रॉक्स एज आप यहाँ पे ज़रूर लिख दें जितना भी है। ठीक है, एंड जितना भी डेट मैंने फील्ड भरा वो मैंडेटरी है, याद रखिएगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर से आपको बुलाया जाएगा कि सर आप ये भूल गए, आप वो भूल गए, इसलिए ज़रूर भर दिया करें। ठीक है, एंड एड्रेस आप लिख दें सेम एज पर माई करंट एड्रेस, इसलिए एड्रेस वहाँ से फेच कर लिया जाएगा। ठीक है, द नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ माइनर, अगर माइनर आप फिल करो तो माइनर का यहाँ पे गार्जियन का भी नाम आएगा, माइनर का डेट ऑफ बर्थ भी आएगा, एंड आपको उस केस में 2 विटनेस भी लग जाएंगे माइनर के केस में। ठीक है, मैंने ऐसे विटनेस विटनेस नहीं लगेगा, लेकिन आपको पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पे सिग्नेचर कर लेते हैं, देखते हैं फील्ड वाइज, क्योंकि और माइनर को ब्रांच आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए यहाँ पे 2 विटनेस लग जाएंगे माइनर के केस में, ओनली फॉर माइनर के केस में, और या फिर इलिटरेट के केस में, 2 ही केस में आपको जो है सो यहाँ पे विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे जब माइनर आपका नॉमिनी अगर मेजर है तो इसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, विटनेस आर रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ एप्लीकेंट इलिटरेट। देखिए आप इलिटरेट के केस में मतलब पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो फिर आपको विटनेस आ जाता है। माइनर के केस में सिर्फ गार्जियन का डिटेल्स आता है। सॉरी फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्यू मिनट्स अगो। चलिए, या फिर अगर आप इस पर टिक कर देंगे नहीं मुझे नॉमिनेशन अभी अपॉइंट ही नहीं करना है, तो आपको इतना चीज़ झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है,
एंड उसके बाद डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन, यह भी आप सीधा यहाँ पे जो है सो प्लेस भरें। ठीक है, प्लेस भरें, करंट डेट भरें, करंट डेट भरने के बाद फिर से आपको जो है सो यहाँ पे साइन करना है, साइन आप यहाँ पे कर दें। चलिए, साइन करने के बाद अब यह क्या आता है, देखिए फॉर ऑफिस यूज होंगे, इसलिए हमें इसे भरने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं, इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। अब फॉर्म 60, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो ही इसे भरना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको रेफरेंस पर्पस के लिए मैं भर के बता देता हूँ, लेकिन अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो इसको आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ओनली इफ only fill if you are not providing पैन कार्ड। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी जल्दी भर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भरने में। तो पहला नाम एंड सरनेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप इस तरह से भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उससे भर दीजिए। ठीक है, फादर नेम मैंडेटरी है, फादर नेम जरूर भरें। फ्लोर नेम अगर कुछ नहीं है तो 00 दे दें, मेरे केस में इसलिए मैं दे देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप 00 दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेम ऑफ प्रीमाइसेस, अगर आप लैंडलॉर्ड के यहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पे अपने लैंडलॉर्ड का नाम लिखें, अन्यथा जो अपने आप फादर का नाम लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ प्रीमाइसेस में आप यह बढ़ सकते हैं। रोड स्ट्रीट, रोड स्ट्रीट जो भी है उसे भर दें। अमूमन ब्लॉक नेम, ब्लॉक का भी आप दे सकते हैं, जो भी अगर आपको लगे, बस इसमें कोई भी फील्ड आपको ब्लैंक छोड़ना नहीं है। एरिया लोकेलिटी क्या होगा आप समझ सकते हैं, जो भी है प्रॉपर आप इसे ज़रूर भरें। ठीक है, एंड पिन कोड, पिन कोड में टेलीफोन नंबर है नहीं, टेलीफोन नंबर भरना नहीं है। 993990। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, कितने अमाउंट से आप इस अकाउंट को ओपन करना चाह रहे हैं आप वो भर दें। वैसे जितना भी अमाउंट है, करंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, मतलब अगर आपका ब्रांच रूरल एरिया में है तो 2000 रुपये, अर्बन में है तो 5000 रुपये, एंड मेट्रो में है तो मेट्रो के लिए कुछ और अमाउंट। ठीक है, तो चलिए हम जो भी है, मैं इसको 10,000 मैं एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। आपके केस में अगर आप रूरल में है तो 2000 के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट में आप फॉर्म दे रहे हैं आप उस डेट का वहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, 14 नंबर आपका नॉट एप्लीकेबल होगा। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप कैश पे टिक कर दें मोड ऑफ ट्रांजेक्शन को। आधार नंबर इशूड बाई UIDAI बिल्कुल अवेलेबल है, आधार नंबर यहाँ पे डाल दें जो भी है। ठीक है, इफ़ अप्लाइड फॉर पैन बिल्कुल नहीं, मेक श्योर करिए अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल भी, अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल भी आपको लिखना पड़ जाएगा। डॉक्यूमेंट कोड, आधार का कुछ होता नहीं है, आप यहाँ पे UIDAI जितने भी फील्ड है वो मैंडेटरी होते हैं, कि आपको इसे भरना ही पड़ेगा। जो भी है आप उसे ज़रूर भर दें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। मैं सीधा बात कहता हूँ दोस्तों, 123456002568। ठीक है, नेम एंड एड्रेस डू कर दीजिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, GOI, जितने भी फील्ड मैंने भरे हैं किसी को भी आप ब्लैंक ना छोड़ेंगे, ओनली इन केस अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो। पैन यहाँ पे पैन कार्ड मैंडेटरी है, नहीं दे रहे हैं तो ही आप इसे भरें, अन्यथा इसे नहीं भरेंगे। ठीक है, वेरीफाइड टुगेदर या आप नहीं भी भरेंगे चलेगा। एंड यहाँ पे फिर से सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बिना पैन कार्ड को आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, कर नहीं सकता है कि आपका अकाउंट नहीं खुलेगा।
यह आपका अधिकार है बिना पैन कार्ड का भी अकाउंट खोलने का। ठीक है। हाँ, भले आपसे कह सकता है ठीक है बाद में बनवा लीजिएगा ये फलाना फलाना, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, एनेक्सर 2, अगर आप जॉइंट अकाउंट से जॉइंट नेम से अगर अकाउंट खोल रहे हैं तो ही यह चीज़ यह भरा जाएगा, वो भी सेकंड पर्सन के लिए जिसको आप आपके साथ आप अपने साथ ज्वाइंट करना चाह रहे हैं, अन्यथा यह नहीं भरा जाएगा। ठीक है। उसके बाद फट का डिक्लेरेशन फॉर्म, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपका सारा रिलेशन इंडिया से ही है तो ही आपको फटका का फॉर्म तब फटका का फॉर्म नहीं भरना पड़ता, अन्यथा आपको फटका का फॉर्म भरना ही पड़ता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा है, हो सकता है बैंक ऑफिसर के तरफ से आपसे फटका का फॉर्म मांग लिया जाए, उस केस में आप क्या करेंगे? तो चलिए उसको उस केस में क्या करेंगे, उससे बढ़िया है मैं इसे भर ही लेता हूँ, आप भी भर लें। ठीक है। मैं अपने तजुर्बे पे कह रहा हूँ कि मांग लिया जाता है, इसलिए बेटर है कि आप इसे भरने के साथ ही आगे बढ़ जाएँ। ठीक है, इसलिए इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी भर लेते हैं। वीडियो हो सकती है लंबी चली जाए, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि मैंने कहीं पे भी बिना मतलब का टाइम नहीं लिया है। सिटीजनशिप इन इंडिया, कंट्री नेम इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, सॉरी जैसे देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। चलिए, प्लेस सिटी ऑफ बर्थ। ठीक है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। फटका का एड्रेस जो भी आपने ऊपर में दिया है इस पे आपको भरना मैंडेटरी होगा, तो जो भी है आप उसे ज़रूर भर दें। बिल्कुल आप इसे सही सही भरने के बाद ही आप आगे बढ़ें। ठीक है। एड्रेस में मैंने यहाँ पे क्या भरा था उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे दोस्तों। एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया है, एड्रेस को यहाँ पे भर लेंगे। चलिए यहाँ पे हैं हम लोग, एड्रेस को सही सही भर लेते हैं। ठीक है। संध्या इनक्लेव, संध्या ENCLAV, संध्या इनक्लेव। ठीक है, यह हुआ। एंड इसे भी आप भर लें। ठीक है, सिटी विलेज भी हो जाएगा। एंड इसको थोड़ा अलाइनमेंट कर लेंगे दोस्तों, सिटी विलेज को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी आपका यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट भी आप भर दें। स्टेट, अगर मेक श्योर कि आप इसे भर करके ही फॉर्म सबमिट करें। ठीक है, अगर आप एक बार में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसे भर करके ही सबमिट करें फॉर्म को। चलिए, एड्रेस फिल करने के बाद कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस आप यहाँ पे दे दीजिए। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब आपका पैन कार्ड नंबर। चलिए, टिन नंबर आएगा नहीं। एड्रेस इन द एजुकेशन कंट्री वेयर द एप्लीकेंट इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यह आपके लिए है नहीं इसलिए आप इसे भरेंगे नहीं। सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, चलिए सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन भी हो गया। डेट भी ज़रूर भर दें, डेट भी भर दिया गया दोस्तों। एंड यहाँ पे प्लेस का नाम, इतने जितने भी फील्ड हैं वो बिल्कुल आपको मैंडेटरी है, इसे आपको फिल करना ही है। और थोड़ा सा नीचे जा कर के देख लेते हैं टर्म कंडीशन
तो फॉलो करना ही पड़ता है। चलिए, सिग्नेचर भी हो गया एंड सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट भी हो गया। तो दोस्तों, यह था बैंक ऑफ बड़ौदा के करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को हम लोग कैसे सही सही भरें। याद रखिएगा, करंट अकाउंट या उसके लिए है इंडिविजुअल, मतलब जो अपने खुद के नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं उसी के लिए यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट के ओपनिंग फॉर्म को हम लोग कैसे सही सही भर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। एंड वंस अगेन हमारे अनिकेत जी के लिए, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया इस टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।